नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ABS स्टार कोचिंग क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 जीव और समष्टि। क्या पढ़ेंगे? जीव और समष्टि। जो जीव और समष्टि, जीव और समष्टि। तो ध्यान दीजिएगा, जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो जीव और समष्टि, इसके विषय में पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, बस हमको यही पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा लंबा चैप्टर भी है, लगभग 13 से लेकर 16 चैप्टर तक है। यानी कि इसमें पढ़ना हम वातावरण पे किस तरह से प्रभाव डालते हैं, वातावरण हम पे किस तरह प्रभाव डालता है, हम इसके प्रति किस तरह अनुकूलित होते हैं या किस तरह वातावरण रहने के लिए अपने आप को अनुकूलित करते हैं, तो इसी बारे में पढ़ना है। तो पहले जान लेते हैं थोड़ा सा हम समष्टि क्या है। समष्टि, तो जो पहला है समष्टि, जो समष्टि के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, जिसकी डिफिनीशन देंगे हम, क्या देंगे? पॉपुलेशन। तो जो पॉपुलेशन है इसको जो डिफिनीशन देंगे, तो यहाँ पे डिफिनीशन हम दे सकते हैं, क्या देंगे? किसी खास, क्या देंगे? किसी खास समय, किसी खास समय और क्षेत्र में, किसी खास समय और क्षेत्र में, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की कुल संख्या, जीवों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। कुछ समष्टि कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्या समष्टि कहलाती है? पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, मतलब किसी खास, बोलेंगे यहाँ पे, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जीवों की, मतलब एक ही प्रकार जाति के जीवों की कुल संख्या है, समष्टि कहलाती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ डिफिनेशन जो लिख दिया, किसी खास समय और क्षेत्र में एक ही प्रकार की जाति के जीवों की कुल संख्या समष्टि कहलाती है। तो समष्टि हो गया, मतलब क्या होता है? एक विशेष स्थान जहाँ पर जीव रहते हैं, एक ही प्रकार के बहुत सारे जीव रहते हैं, वो समष्टि कहलाता है। तो समष्टि अंतर्गत पढ़ते हैं पहले हम पर्यावरण। क्या पढ़ते हैं? पर्यावरण। जो पर्यावरण है, क्या होता है? पर्यावरण। तो जो पर्यावरण है, पर्यावरण या बोलते हैं वातावरण, पर्यावरण या वातावरण, तो क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है। तो पर्यावरण या वातावरण, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, तो जो इसकी डिफिनीशन देंगे हम, बोलेंगे एक पौधे या, यहाँ जो इसकी डिफिनीशन होगी क्या होगी? एक पौधे या उसके चारों ओर, उसके समुदाय के चारों ओर वे, इसके चारों ओर पाए जाने वाले वह सब जो पौधों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है
पर्यावरण कहलाता है, प्रभाव डालता है पर्यावरण या वातावरण कहलाता है, या वातावरण कहलाता है, या वातावरण कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इसकी जो डिफिनीशन है क्या है, एक पौधे या उसके समुदाय के चारों ओर पाए जाने वाला वह सब, उसके चारों ओर पाए जाने वाला वह सब जो पौधे पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्रभाव डालता है, पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो ये समुदाय, आप यहाँ कंफ्यूज होंगे समुदाय क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आप समुदाय बोल सकते हैं कि समष्टि के समूहों को समुदाय कहते हैं। यानी बहुत सारे समष्टि को इकट्ठा कर लिया जाए तो क्या बन जाएगा, एक समुदाय बन जाएगा। यानी समष्टि के समुदाय को हम क्या बोलते हैं, समष्टि के समूहों को समुदाय कहते हैं। ठीक है, समष्टि के समूहों को समुदाय कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, वातावरण है ये दो प्रकार का होता है। क्या होता है, ये दो प्रकार होता है। नंबर एक, वातावरण के अंदर एक होता है, ये होता है दो प्रकार का। नंबर एक, इसे बोलते हैं जैविक वातावरण, जैविक वातावरण। ठीक है, अब जो दूसरा है, नंबर दो की बात कर लें, उसे बोलते हैं भौतिक वातावरण, ठीक है, भौतिक वातावरण। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो टॉपिक है, मतलब ये जो क्या होता है वातावरण है, दो टाइप का होता है, एक जैविक वातावरण और एक भौतिक वातावरण। तो जो जैविक वातावरण है इसके अंतर्गत, तो ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिए यहाँ पे, इसके अंतर्गत, तो लिखिए इसके अंतर्गत छोटे सभी छोटे या बड़े पादप आते हैं, छोटे बड़े पादप आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत सभी छोटे और बड़े पादप आते हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं जो भौतिक वातावरण, नंबर दो जो है, नंबर दो भौतिक वातावरण। जो भौतिक वातावरण है इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, तो बोलेंगे यहाँ पे इसके अंतर्गत क्या आता है, इसके अंतर्गत आएगा तापमान टेम्परेचर आएगा, तापमान और टेम्परेचर आएगा। और क्या है, दूसरा तापमान आ गया, दूसरा आएगा प्रकाश, कहता है प्रकाश, लाइट। ठीक है, प्रकाश, इसका क्या लाइट प्रकाश आता है। और यहाँ पे आता है जल, ठीक है, वाटर। तो जो जल आता है और उसके अंदर क्या आता है, वायु भी आती है। तो ये क्या होता है इसके आगे, मतलब भौतिक वातावरण के अंदर क्या चीज आती है, तापमान आता है, प्रकाश आता है, जल आता है और वायु आता है, आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे जो भौतिक वातावरण है इसके अंतर्गत इस सारी चीजें हैं और सबका अलग अलग अपना कार्य, सब अपना अपने जो होते हैं, ये वातावरण जो होते हैं, ये तापमान अपना अलग प्रभाव डालता है पौधों पर, और एक प्रकाश अपना अलग ताप का जीवों पर डालता है अपना अलग प्रभाव। मतलब सभी जो भौतिक वातावरण है ये अपने अपने तरीके से सभी जीवों पे अपना अपना एक प्रभाव दिखाता है। क्या क्या प्रभाव डालता है उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो मैं क्या पढ़ेंगे अभी, हम बात कर लेते हैं तापमान। तो नंबर एक जो तापमान है, तो आपके तापमान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। तापमान, जो तापमान है, तापमान में क्या होता है, तापमान, तो ध्यान दीजिएगा, जो तापमान है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके जो परिभाषा देंगे हम किस तरह देंगे, तो बोलेंगे यहाँ पे कि हमारी पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे
बोलेंगे किसी जो परिभाषा होगी क्या देंगे हम, हमारी पृथ्वी पर औसत तापमान, क्या बोलेंगे, औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, ऋतु के अनुसार बदलता रहता है, ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। तो बात करें, जैसे हम बात कर ले नंबर, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे, जैसे हम बात करते हैं, जैसे बात कर लेते हैं यहाँ पे हम, जैसे थोड़ा समझने के लिए कि यहाँ बात कर लेंगे, जैसे यहाँ पे बोलेंगे यहाँ पे क्या, उच्च तुंगता वाले, ठीक है, क्या बोले यहाँ पे, ध्रुवीय क्षेत्रों, क्या बोलेंगे, जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों और उच्च तुंगता, ठीक है, उच्च तुंगता, जो उच्च तुंगता बोलते हैं इंग्लिश में एल्टीट्यूड, उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में, या उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में औसत तापमान अशून्य होता है, अशून्य से लेकर क्या होते हैं, अशून्य से लेकर ग्रीष्म, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ग्रीष्म में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो ये क्या आता है यहाँ पे देखिए, यानी कह रहा जो ये तापमान है हमारे पृथ्वी में औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है। हमेशा गर्मी में क्या होता है, बहुत अधिक धूप होती है, ठंडी में ठंडा होता है। तो यहाँ पे बरसात में क्या होता है, मिक्सचर होता है, ठंडा भी गर्म भी, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ऋतु के अनुसार का तापमान हमेशा बदलता रहता है। तो जब बदलता रहता है तो बात करें ध्रुवीय क्षेत्र उच्च तुंगता वाले में से मान लिया बर्फीले क्षेत्र हैं, ठीक है, बर्फीले क्षेत्र हैं, और यहाँ पे क्या होता है, इस क्षेत्र में तापमान 0 आ जाता है, -डिग्री पे आ जाता है कभी कभी। तो ये उच्च तुंग क्या, और तापमान रहता है 0 सेंटीग्रेड तापमान रहता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए मरुस्थलों में क्या होता है 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, तापमान क्या होता है, इस हर जगह के जो प्लेस होता है उसके साथ तापमान बदलता है। जैसे रेगिस्तान में तापमान बहुत अधिक पहुंच जाता है, 50 सेल्सियस डिग्री तापमान बढ़ जाता है, शाम में एकदम ठंडा हो जाता है, यानी तापमान बदलता रहता है। तो यहाँ बात हो गई इस तरह से। तो आप यहाँ बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए और बात देखिए, और बात कर लेते हैं, और उष्ण जलीय क्षेत्रों में लगभग तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है, तो ये तापमान है। तापमान कैसे प्रभाव रहा है, यहाँ ध्यान थोड़ा सा, 100 डिग्री सेल्सियस क्या रहा है यहाँ पे, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वहां पर अधिक होता है। तो ये तापमान में से क्या बढ़ता रहता है,
तो बात करूँ तापमान के, जैसे हमारे तापमान में क्या होता है, तो तापमान के अनुसार का हम पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक तापमान पड़ेगा धूप में तो क्या होता है, ये ताप से क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है एक प्रकार से पसीना अधिक मात्रा में सुस्तीपन आ जाती है। तो इस तरह पौधे पर अधिक तापमान पड़ता है, प्रकाश पड़ने से क्या होता है, तो उसमें क्या पौधे में क्या होती है, वाष्पोषण की अधिक मात्रा में होती है। तो ये बात करेंगे प्रकाश की बातें में। तो ये तापमान है, तापमान पड़ने से क्या होता है, जीवों पे बहुत भारी प्रभाव पड़ता है, जीवों पर और पौधों पर प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में पड़ता है। तो अब बात कर ले, जैसे आम की बात कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ बात कर लिया हम आम की, ठीक है। तो जो आम है, इसकी जो आम की बात करेंगे हम, आम का पेड़, आम का पेड़, आम का पेड़ कनाडा, कनाडा और जर्मनी, कनाडा और जर्मनी जैसे देशों में, जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में, शीतोष्ण देशों में नहीं होता, देशों में नहीं होता। तो यहां ध्यान दीजिएगा, क्या आम का पेड़ कनाडा और जर्मनी जैसे शीतोष्ण देशों में नहीं होता। ये तापमान में क्या होता है, निर्धारित होता है। यानी कि जैसे तापमान होता है, जिस तरह तापमान में अधिक क्या होता है, तापमान जैसे हमारे रेगिस्तान में क्या होता है, अधिक तापमान पड़ने से वहां पे जीव को अपने आप को अनुकूलन करना पड़ता है उसके अपेक्षा। अधिक तापमान में क्या होता है, अधिक तापमान पड़ता है, अधिक ताप रहती है, तो क्या होता है बॉडी में बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए कोई जीव है तो उसको बहुत ज़्यादा अधिक प्यास लगती है, तो वहाँ रेगिस्तान में रहने के लिए अपने आप को उसके अपेक्षा अनुकूलित करना पड़ता है। तो इस तरह जो आम का पौधा है जर्मनी और कनाडा में अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ पे क्या है, आम का पौधा नहीं होता। ठीक है, तो इतना लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्या बताते हैं। हाँ, हो गया, ध्यान दीजिए आगे। अब आगे क्या पढ़ने वाले हैं, प्रकाश, सेकंड वाला क्या पढ़ेंगे, प्रकाश। ताप पढ़ लिया हमने, क्या पढ़ना है अब, प्रकाश। ठीक है, थोड़ा सा क्या प्रकाश पढ़ना है, क्या पढ़ना है अब, प्रकाश। ठीक है, पढ़ना में यहाँ पे है प्रकाश। तो जो प्रकाश है यानी लाइट, ठीक है, प्रकाश, तो प्रकाश समझा है, जो प्रकाश क्या होता है जीवों पर किस तरह का प्रभाव डालता है, इससे क्या होता है जीव किस तरह से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ जब जीव होते हैं हमारे लिए प्रकाश बहुत ही जरूरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रकाश क्या होता है, सभी क्या होता है लगभग प्रकाश पर सभी स्वापोषित जीव निर्भर रहते हैं, और स्वापोषित जीव के ऊपर क्या होता है, हम सभी जीव जितने भी जीव हैं लगभग अमीबा को छोड़, सॉरी यूग्लिना को छोड़कर सभी क्या होते हैं पादप पर ही निर्भर रहते हैं। तो हमारे लिए क्या होता है प्रकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी है। तो ध्यान जो प्रकाश है, यानी प्रकाश जो होता है किस तरह से हम पर प्रभाव डालता है, तो यहाँ पे जो प्रकाश द्वारा क्या होता है, प्रकाश ये पानी में रहने वाले जीवों के लिए भी क्या होता है बहुत ही लाभदायक होता है। यानी कि प्रकाश जो होता है पानी के लगभग 20 से 50 मीटर तक क्या होता है पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रियाएं कर लेते हैं। यानी पानी में प्रकाश 20 मीटर से लेकर 50 मीटर तक क्या होता है गहराई तक पानी में प्रकाश प्रवेश करता है। वहाँ पे जीव क्या होता है अपने आप, वहाँ पे अपने जीव भी क्या होता है पानी के अंदर जीव पनपने लगते हैं। 20 से 50 मीटर तक क्या होता है प्रकाश पानी में गति करता है, पहुंच जाता है। तो वहाँ पे भी क्या होता है पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है कर लेते हैं। यानी जो प्रकाश संश्लेषण होता है प्रकाश के लिए हमारे लिए, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पे जो प्रकाश है, तो प्रकाश एक क्रिया है कि जैसे प्रकाश सूर्य प्रकाश जो होता है जिससे हमारे ऊपर पड़ता है, यानी हमारे लिए क्या होता है ये प्रकाश जो होता है एक प्रकार से अधिक प्रकाश पड़ेगा, यानी ऊपर से आने जो धूप होती है उसमें पराबैंगनी किरणें भी होती है जो हमारे लिए क्या होती हैं बहुत ही नुकसानदायक, यानी उसके प्रति क्या होता है यानी अधिक धूप में रहते हैं तो हमारी क्या होता है त्वचा कैंसर रोग हो सकता है। इससे क्या हमारे बॉडी में होता है रंगीन मैग्नेटिक पदार्थ होता है, आंखों में जो होता है रोडाप्सिन होता है, ये सभी प्रकार के लक्षण क्या होता है इस प्रकार से क्या प्रभावित होते हैं। यानी अधिक धूप में हम रहेंगे उससे क्या पराबैंगनी जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेंट, ये किरणें क्या होती है हमारी त्वचा को पूरी तरह से मेलेनिन की मात्रा बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है पूरी काली हो जाती है। काली होने के बाद क्या त्वचा कैंसर होने का पूरी संभावना बन जाती है। तो पौधे के लिए क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी तो पौधे भोजन नहीं बनाएंगे तो हमें भोजन प्राप्त नहीं होगा। थोड़ा ध्यान से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है देखिए, तो यहाँ बात करें थोड़ा सा नोट में कि जब प्रकाश क्या होता है, जब प्रकाश पत्ती पड़ता है, पत्ती पर पड़ता है
तो 83% भाग 83% तो यहाँ बोलेंगे जब प्रकाश पत्ती पड़ता है तो 83% भाग पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, पत्ती द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, और 12% भाग, और यहाँ पे 12% भाग परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी 12% भाग परिवर्तित हो जाता है, और शेष 5% भाग, और शेष 5% भाग पारगत हो जाता है, पारगत हो जाता है, या बोलते हैं परागत हो जाता है। तो 5 भाग जो होता है परागत हो जाता है, यानी कि बात कर लें, जब प्रकाश पत्ती पड़ता है, ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे, जब प्रकाश पत्ती पड़ता है तो यानी जो पत्ती मान लीजिए है, तो जो पत्ती पड़ता है प्रकाश, जैसे प्रकाश किरण इस पत्ती पे गिरती है, यानी प्रकाश किरण जैसे गिरती है यहाँ पे, तो क्या होता है 83%, क्या होता है 83% भाग क्या होता है अवशोषित कर ली जाती है, और क्या होता है यहाँ से 12% भाग, क्या होता है 12% भाग क्या होता है परिवर्तित हो जाता है, और शेष जो बचता है, और 5% भाग क्या होता है 5% भाग क्या होता है पारगत हो जाता है, 5% भाग क्या होता है पत्ती को भेद कर नीचे जाता है, मतलब पारगत हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे भी थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए कि जो 13% भाग, सॉरी जो यहाँ पे 83% भाग पौधे अवशोषित कर लिए हैं, उसमें से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 83% भाग अवशोषित होने, देखो यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा नोट में करके, 83% भाग, जो 83% भाग होता है एक प्रकार से, यहाँ पे जो 83% भाग होता है, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 83% भाग अवशोषित होने के बाद, अवशोषित होने के बाद भी, केवल 4% भाग, केवल 4% भाग ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो बोलेंगे ना 83% भाग अवशोषित होने के बाद भी केवल 4% ही भाग, 4% भाग ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरित लवक ग्रहण करता है, हरित लवक या हरित लवक उपयोग में लाता है, ठीक है, उपयोग में लाता है। यानी यहाँ बात कर सकते हैं, जब प्रकाश पत्ती पड़ता है तो 83% भाग अवशोषित कर लेता है, और शेष 12% भाग परिवर्तित हो जाता है, मतलब आता है फिर निकल जाता है, और 5% भाग क्या होता है वो पारगत हो जाता है। लेकिन बात यहाँ पे ये कि 83% भाग अवशोषित करने के बाद भी पौधे 4% ही भाग का उपयोग कर पाते हैं, बाकी शेष जो बचता है और सब क्या होते हैं वायुमंडल में परिवर्तित, मतलब क्या वो वायुमंडल में परागित हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पौधे क्या होता है, इस तरह मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है, पौधे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इसके बाद जो बात करते हैं यहाँ पे, ये क्या प्रकाश के बारे में, और जीव जो होते हैं हमारे लिए क्या प्रकाश की जो लाभदायक है, यानी कि
हमारे फसल के लिए या हमारे लिए लाभदायक क्या अधिक तापमान क्या होता है रहना भी, जैसे मान लीजिए कि तापमान क्या होता है हमारे मौसम के साथ, तापमान कह रहे हैं प्रकाश जो होता है हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है एक प्रकार से। जिस तरह प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्रिया पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस तरह प्रकाश के अनुसार ही क्या होते हैं पौधे अपने अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के प्लांट से वहाँ पे उगते हैं। ठीक है, इस तरह से पौधे क्या होते हैं अपना अलग अलग एक प्लेस बनाते हैं। हो गया जी, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब पढ़ते थोड़ा सा हम जल, वाटर। तो जो जल है, अब थोड़ा ध्यान समझिएगा। जल, तो ये प्रकाश जल क्या, अब जल के बात करें, जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी सभी जीवों के लिए जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। यानी तापमान के बाद, अब बात में थोड़ा सा आप इसे तो मिटा देते हैं। तापमान के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोलेंगे, यहाँ पे तापमान के बाद, तापमान के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कारक, यानी जो तापमान है, तापमान के बाद क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तापमान के बाद क्या होता है कि जो तापमान है, तापमान के बाद जीवों के, ध्यान दीजिए, तापमान के बाद जीवों के जीवन पर, जो जीव हैं, जीवों के जीवन पर तापमान के बाद जीवों के जीवन पर अत्यधिक महत्वपूर्ण का, जीवन पर जो है, जो यहाँ पे पौधे के जीवन पर है, अत्यधिक जो तापमान होता है, यहाँ पे जो सिंपल तरीका यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तापमान के बाद जीवों के जीवन को, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं, जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक, करने वाला जो महत्व है, यहाँ पे देखिए, महत्वपूर्ण कारक जल है। ठीक है, जीवों, यहाँ बोलेंगे तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल है। तो आप बताएं यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे जीव क्या आता है, जीव का जो जीव जन्मा है वो जल द्वारा ही। ठीक है, जीव जन्म किससे हुआ है, जल द्वारा। यानी कि यहाँ बात कर सकते हैं जितने जीव हैं सभी किसमें, जल द्वारा ही क्या जन्म होते थे, मतलब जल द्वारा ही क्या जन्म होते हैं। तो ध्यान समझिए थोड़ा सा यहाँ पे कि क्या होता है, जीव किसी भी परिस्थिति में जल की आवश्यकता होती है, यानी कि जो जल है सही पे प्रभाव डालता है। यानी कि पानी में रहने वाले जो मछलियां और जीव हैं उनको भी क्या इस प्रभाव से को झेलना पड़ता है। ये नहीं कि पानी में रहने वाले सभी जीव क्या होते हैं और जल से क्या होते हैं प्रभावित नहीं होते, सभी प्रभावित होते हैं। यानी कि इन पर प्रभाव डाल सकते हैं जो जल होते हैं, लवणीय जल, अलवणीय जल, मछलियों के लिए भी और अन्य जीवों के लिए भी क्या होता है प्रभावदायक होता है। तो मतलब प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा जो इस पे प्रभाव डालता है, यानी कि देखिए यहाँ पे कि तापमान के बाद जीवों के जीवन को प्रभावित करने वाला कारक, मतलब प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक जल है। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण कारक जल है ये किस प्रकार, अब बात थोड़ी सी मिट्टी के ऊपर बात कर लें, जो मृदा में किस तरह से है। तो यहाँ बात करेंगे मृदा में, यानी मिट्टी में क्या बोलेंगे, मिट्टी में विशेषकर, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ये थोड़ा अलग टॉपिक है, किस तरह मिट्टी प्रभाव डालता है, किस तरह पौधे जो होते हैं इस पानी को या जो जल है किस तरह ग्रहण करते हैं। हाँ, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मिट्टी में विशेषकर जल वर्षा द्वारा आता है। तो जो मिट्टी में जल है विशेषकर किसके द्वारा, वर्षा द्वारा आता है। ठीक है, कहता है वर्षा द्वारा। तो मृदा में उपस्थित जल, यानी मृदा में उपस्थित जल निम्न प्रकार होता है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, मिट्टी में या मृदा में उपस्थित जल निम्न प्रकार का होता है, निम्न प्रकार का होता है। जैसे बात करें जो पहला टॉपिक है, पहला पार्ट से बोलते हैं गुरुत्वीय जल।
क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय जल, या इसे हम बोल सकते हैं गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेशनल वाटर। ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे? जो दूसरा भाग है क्या बोलते हैं उसे? केशिका जल। क्या? केशिका जल। ये जो जल होते हैं इसे बोलते हैं कैपिलरी वाटर। जो एक केशिका जल है, बात इसके बारे में भी। जो तीसरा है ये क्या होता है? इसे बोलते हैं आर्द्रता जल, या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। और जो चौथा वाटर है ये कौन सा होता है? इसे बोलते हैं हम क्रिस्टलीय जल, या बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर। क्या होता है? क्रिस्टलाइन वाटर। तो ये जो जल होते हैं कितने होते हैं? 4 प्रकार के जल होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन वाटर है और ये क्या है, अब इसके बारे में बात हम करते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? गुरुत्वीय जल जो होता है इसके बारे में बात कर लें। तो जो वर्षा होती है तो ये जो जल होता है क्या होता है? ढलान, यानी जो पानी होता है वर्षा होती है ढलान पर क्या होता है? ये पानी बह कर क्या होता है? जल स्तरों में मिल जाता है। यानी वर्षा होती है तो क्या होता है? जल स्तरों में मिल जाता है और ये जल पौधे को प्राप्त नहीं होता है, पौधे से अवशोषण नहीं कर पाते।